आइए दोस्तों, हम आज ऑटो फिलिंग स्विच का कनेक्शन सीखने वाले हैं, जो कि हम घरों में अपना मोटर को ऑटो में ऑन ऑफ करने के लिए जब पानी की टंकी भरते हैं तो उसके लिए लगाना है, तो हम खुद से कर सकते हैं। उसके लिए हम आज समझाने वाले हैं कि कैसे कनेक्शन करना है इस डायग्राम के माध्यम से। फिर हम प्रैक्टिकल भी बताएंगे। तो देखिए, हमारा जो प्लॉट आता है उसमें 3 वायर रहता है, मतलब एक एनो रहता है और एक कॉमन और एक एनसी रहता है। तो हमको करना क्या है, हम यहाँ जो डायग्राम बनाए हैं उसमें कॉन्टेक्टर से हम मोटर को चलाना सिखाए हैं। तो हम दिखाते हैं आपको कि समझाते हैं कैसे करना है। जो हमारा प्लॉट है 3 वायर आया है, तो उसमें एनो, एनसी और कॉमन 3। ठीक है, हमारा प्लॉट का देखिए काम कैसे करता है। यदि हमारा प्लॉट ऊपर की ओर है, मतलब जब तक ऐसे उठी है, तो एनो पे हमारा पावर मिलता है, और जब डाउन में आता है तो एनसी पे पावर मिलता है। तो देखिए, हमको चलाना है कॉन्टेक्टर, तो पहले समझना पड़ेगा कि इसका कनेक्शन कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए 3 वायर आया है, तो कॉमन का काम यही रहता है कि कॉमन पे अगर यदि हम फेज दे रहे हैं तो हमको फेज एनो और एनसी पे मिलेगा। अगर हम कॉमन पे न्यूट्रल दे रहे हैं तो हमको एनो और एनसी पे न्यूट्रल मिलेगा। तो हमारा जो प्लॉट है 230 वोल्ट एसी पे चलने वाला है, और जो कॉन्टेक्टर भी है 230 वोल्ट एसी का ही होना चाहिए, क्योंकि दोनों का रेटिंग जो है सप्लाई का सेम होना चाहिए। नहीं तो क्या है कि हमारा कॉन्टेक्टर अगर 24 डीसी है 24 वोल्ट, तो कॉन्टेक्टर का कॉइल जल जाएगा, क्योंकि ये एसी है। अगर हमारा प्लॉट डीसी है तो कॉन्टेक्टर भी डीसी होना चाहिए, नहीं तो ऑपरेट नहीं होगा ये। तो देखिए, हम कनेक्शन बताते हैं कैसे किए हैं। अगर हमारा मोटर 3 फेज है तो उसमें कुछ नहीं करना है, ये तो एमसीबी लगी है, RYBI है। जब मोटर हमारा होल्ड होगा तो इसको सप्लाई मिलेगा, हमारा पंप चलेगा। ठीक है, अब हम ये जो प्लॉट डलिए इसको क्या करते हैं, ये मान लीजिए हमारा टंकी है पानी की, उसी में डाल देंगे ये पानी की। अब जैसे जैसे ये पानी भर रहा है, तो ये प्लॉट क्या होगा, इसके डायरेक्शन में आएगा। ये मान लीजिए हम लिख देते हैं टंकी, ऐसे आएगा। अब वो जैसे ही पानी ऊपर की ओर आएगा तो प्लॉट क्या है हमारा ऊपर की ओर इस डायरेक्शन में आएगा। तो जो पावर हम जिसे कॉमन पे फेज दिए हैं, तो जो पावर एनसी को मिल रहा है, जब तक हमारा प्लॉट नीचे डायरेक्शन में है तो एनसी को पावर मिल रहा है। जो ही ऊपर के डायरेक्शन में आया तो एनो पे मिलेगा। तो मतलब हमारा देखिए क्या हुआ, कॉमन पे हम पावर दिए, एनसी पे पावर आ रहा है, तो हम न्यूट्रल तो कॉन्टेक्टर के A2 को दे रखे हैं कॉमन में, एक्सिलरी सप्लाई, और जो इधर से आ रहा है हमारा ये प्लॉट के एनसी से, तो ये A2 पे आ रहा है। जब तक हमारा प्लॉट नीचे है, यहाँ सप्लाई मिल रहा है, मतलब जिसे मान सकते हैं कि देखिए हमारा प्लॉट ऐसे ऐसे आया तो नीचे में तो एनसी पे पावर मिल रहा है। जो ही प्लॉट क्या हुआ, ऐसे से ऐसे उठा, मतलब ऐसे उठा, ये प्लॉट की डायरेक्शन ऐसे हुई ऊपर की तरफ। तो जो एनसी पे पावर मिल रहा था एनसी पे, वो एनसी पे ना मिल के एनो पे मिलने लगे, माने इस पे मिलेगा। तो मतलब जो है यह है कि एनसी से ना के एनो पे मिल रहा है। तो हमारा उस कंडीशन में क्या होगा कि एनसी पे जब तक पावर मिला कॉन्टेक्टर होल्ड था, एनो पे मिलना चालू हुआ तो कॉन्टेक्टर क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ होगा तो हमारा मोटर क्या होगा, बंद हो जाएगा। यदि फिर वापस से हमारा पानी ख़त्म होता है टैंक का, तो फिर हमारा क्या है, ये प्लॉट इस डायरेक्शन में आना चालू कर देगा। इस डायरेक्शन से आएगा, तो जो ही आएगा तो ये फिर से हमारा कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिलना चालू हो जाएगा ये एनसी से। तो हमारा क्या है, कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो मोटर ऑन होगा। तो इस तरह हम अपने घर में भी लगा सकते हैं खुद से। अगर आपको प्रैक्टिकल वीडियो देखना है तो हम प्रैक्टिकल वीडियो का लिंक दे देंगे इसमें। तो आज के लिए इतना ही, और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग व्यूअर तो दे रहे हैं लेकिन मेरे चैनल का सब्सक्राइबर बहुत कम स्लो में हो रहे हैं। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।